प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक चौथा में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। आप चुटकी में इस सवाल को हल कर दोगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे सरल सवाल तो है ही नहीं। मतलब क्या है कि दो सवाल को एक सवाल में मिक्स करके दिया गया है। दो, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो, प्रश्न समझना क्या है। ऊपर से खुला है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई कमान 3.14 रखना है। मतलब इसमें आयतन भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं हर बार जो बोलता हूँ वही करते हैं अपन। दिया है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया है। देखो क्या है, धातु की चादर से बना ऊपरी से खिला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। क्या है? शंकु के छिन्नक। शंकु के छिन्नक। शंकु के छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या क्या है? ऊपरी त्रिज्या R1। देखो ऊपरी त्रिज्या कितनी है? देखो निचली त्रिज्या 8 है और ऊपरी त्रिज्या कितनी है? 20। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 20 सेंटीमीटर। निचली त्रिज्या कितनी है? R2 बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है। क्या दे रखा है? जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है सेंटीमीटर। ऊंचाई को क्या लिखते हैं? h बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, h कितनी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हम क्या निकालेंगे? देखो जहाँ पे भी लीटर आ जाए, मात्रा आ जाए, धारिता आ जाए, वहाँ पे क्या निकलता है? आयतन निकलता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? छिन्नक का आयतन। क्या निकाल लेंगे? छिन्नक का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई h R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 R2। क्या होता है? 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 R2। ये क्या होता है? शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है। अब सूत्र मान रखेंगे। देखो 1/3 प्रश्न में दे रखा है, पाई बराबर 3.14 रखना है। तो कितना होगा? 3.14। h कितना है? h 16 है। कोष्टक लगाएंगे R1 का वर्ग। R1 कितना है? 20 का वर्ग। R2 8 का वर्ग प्लस R1 तो 20 इंटू 8। ठीक, अब देखो हल करेंगे इसे। तो कितना होगा? 3.14 गुणित 16 बटे 3। 20 का वर्ग कितना होगा? 400। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। और 8 का 20 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16 160। इन तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो कितना जाएगा? 16 का इसमें गुणा करेंगे 16 चुक 64 हासिल 6। 16 और 6 22 का 2 हासिल 2। 16 48 और 2 50। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट बटे 3। पॉइंट से कभी नहीं घबराना। 3 से 14 16 में गुणा करो, जो आंसर है उसमें एक पॉइंट का कितना अंक है? 2 अंक। इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। इन्हें जोड़ेंगे अपन तो ये कितना होगा? 4 6 6 12 का 2 हासिल 1। 4 5 और 1 624। कितना गया? 624। 3 से 624 को काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 दूनी 6 3 8 24 208। अब 50.24 में कितने का गुणा करना है? 208 का। तो 5024 में 208 का गुणा कर देंगे। देखो 8 चुक 32 का 2 हासिल 3। 8 दूनी 16 और 3 19 का 19 हो जाएगा 0, इसलिए 8 5 40। 0 करेंगे तो वही जाएगी 0। फिर 2 करेंगे, 2 चुक 8 2 दूनी 4 0 2 पंजे 10। 2 9 9 4 4 0 1। कितना गया? 10 44 992। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 2 अंक बाद। 1 और 2 अंक बाद पॉइंट। सेंटीमीटर की घात 3। आयतन है तो हमेशा कितनी घात रहती है? आयतन में मात्रा की घात 3 लगती है। अब देखो प्रश्न में है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। कितने रुपये?
₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? दूध का मूल्य। तो इसमें लिखेंगे अपन, देखो ₹20 प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भरने पर मूल्य, दूध का मूल्य लिख सकते हैं। ठीक, देखो कितना है? 10/44/9.92। देखो अब ये सेंटीमीटर की घात 3 है, इसे अगर आपको लीटर में बदलना है तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर कितना होता है? 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर। और 1 मीटर की घात 3 है, अगर मीटर में है तो कितना होता है? 1000 लीटर होता है। ये कॉन्सेप्ट समझना। देखो अगर सेंटीमीटर की घात 3 और उसे लीटर में बदलना है तो कितने का भाग देते हैं? 1000 का भाग देते हैं। अगर मीटर की घात 3 होता तो अपन 1000 का उसमें गुणा करते हैं। देखो कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपये लग रहे हैं। कितने? प्रति लीटर 20 रुपये। तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे। देखो कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद पॉइंट इधर आ जाएगी, तो ये कितना आएगा? 10 पॉइंट। देखो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट आ गए, यहाँ पॉइंट लग गई। ये 44 9 है तो 9 में 45 लिख सकते हैं इसे। गुणित क्या है? 20। देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरा अंक 1 2, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ 9 है तो 9 में 1 जोड़ देंगे, मतलब यहाँ 9 है तो 5 से बड़ा है तो इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पे कितना आएगा? देखो 0 5 दूनी 10, 2 चौक 8 रख 9, 0 2 एकम 2, 209 रुपये में। कितने रुपए में? 209 रुपये में पूरा भर जाएगा। ठीक, कितने रुपए में? 209 रुपये में पूरा बर्तन भर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन ने सिर्फ एक हिस्सा हल किया, कहाँ तक का? यहाँ तक। अब इसमें है कि साथ ही बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर इसमें 8 रुपये का गुणा कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा? चादर का मूल्य भी निकल आएगा। मतलब 2 हिस्से में सवाल, कुछ कठिन नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, आपके साथ हूँ। ठीक है, अब आगे हल करते हैं अपन दूसरा टॉपिक। दो क्या लिखेंगे? बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। देखो क्या आएगा? पाई r1 प्लस r2 पाई एल r1 प्लस r2 प्लस में क्या रहेगा? पाई r स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई r। ऊपर से खुला हुआ है लेकिन नीचे से खुला हुआ नहीं है, तो जो निचला तल है उसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो निचली त्रिज्या है, क्या है? नीचे की त्रिज्या मतलब r2 का वर्ग। यहाँ पे क्या निकालना है? r2 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे हमें किसका मान दे रखा है? r1 का मान दे रखा है, r2 का मान दे रखा है, लेकिन किसका मान नहीं है हमारे पास? h है, l नहीं है। h है, l नहीं है। तो ये भी समझ लो कि h और l क्या होता है। जैसे कि मान लो एक शंकु है, क्या एक शंकु है, तो इसमें ये त्रिज्या इसकी r, तो ये वाली जो होती है इसे h लिखते हैं, ये क्या होती है? h। लेकिन ये जो तिरछी वाली होती है इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, l। तो जो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो आयतन में तो h की ज़रूरत होती है और क्षेत्रफल में किसकी? l की ज़रूरत होती है। तो हमें l निकालना पड़ेगा। तो इसमें पहले l निकालेंगे। l क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। l क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। l बराबर क्या होता है सूत्र? r का वर्ग प्लस h का वर्ग। क्या होता है? r का वर्ग प्लस h का वर्ग। अब देखो यहाँ पे l बराबर कितना हो जाएगा? r कितना है? तो देखो r अपना यहाँ पे है, अभी अपन ने लिखा कि 20 और 8 2 r है। क्या है? 2 r है। तो r बराबर इसमें क्या रखेंगे अपन? 20 माइनस 8 का वर्ग, दोनों को माइनस करना है, प्लस h कितना है? 16 का वर्ग। ना r1 रखना है ना r2 रखना है, दो, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक चलेगा वो दोनों। तो r1 माइनस r2 कर सकते हैं अपन। r1 माइनस r2 का वर्ग मतलब 20 माइनस 8 का वर्ग।
एल बराबर क्या जाएगा, आप करनी लगाएंगे, ये होगा 12 का वर्ग प्लस ये होगा 16 का वर्ग। 12 का वर्ग होगा 144, 16 का वर्ग होगा 216, 256 सॉरी, ठीक। एल बराबर कितना होगा 400, 400 का वर्गमूल कितना जाएगा 20, तो एल बराबर कितना गया 20 सेंटीमीटर आ गया। एल बराबर कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र में मान रख देंगे अपन, देखो पाई का मान ले लेंगे, यहाँ पे मान लिख रहा हूँ मैं, पाई अपन ने दोनों से कॉमन ले ली। एल कितना आया अभी 20 आया, R1 प्लस R2, R1 कितना है 20 है और R2 कितना है 8 है, तो 20 प्लस 8, ठीक, प्लस यहाँ पाई कॉमन ले लिया R2 का वर्ग, R2 कितना है 8, ठीक है, लिख देंगे 8 का वर्ग, ठीक। मान रख लेंगे, पाई का मान 3.14 रखना ही है। ये कितना जाएगा 20 और ये कितना होगा 28, प्लस कितना होगा 8 का वर्ग 64, पहले गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा, तो यहाँ 3.14 इनका गुणा करेंगे, देखो 0 28 दूनी 56, 560 प्लस 64। अब 3.14 में कितना जोड़ना है, सॉरी इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 और ये कितना होगा 624। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो 3.14 में 624 का, तो 3.14 में 624 का मतलब 314 में 624 का गुणा कर देंगे अपन, कितने का 314 में 624 का। देखो 4 चुक 16 है ना, उसके बाद 4 एकम 4 और 5, 4 3 12, 2 का करेंगे 2 चुक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 करेंगे 6 चुक 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 ते 18, कितना गया 6 8 5 13, 4 2 6 2 8 और 1 9, 8 6 14 15 और 1 16, 8 और 1 9 और 1 कितना गया 19 गुनसितर 36। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद पॉइंट, सेंटीमीटर की घात 2। ये क्या गया अपना बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। अब प्रश्न में क्या है कि धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹8 प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे अपन, देखो मेन टॉपिक जो अपने पूछा गया है प्रश्न में, क्या लिखेंगे, देखो ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से धातु की चादर का मूल्य। अब यहाँ ध्यान समझना, देखो धातु की चादर का क्षेत्रफल कितना है 1969.36 सेंटीमीटर घात 2। इसमें कितने रुपए लग रहे हैं 8, लेकिन 8 कितने के लग रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, तो 8/100 आएगा, क्या आएगा 8/100 रखना है, 8 मत रखना। अब इसे हल कर लेंगे, देखो हल करेंगे, 8 का कुछ भी मत करना, 8 का इसमें गुणा कर देंगे और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 9 72 और 2 74 का 4 हासिल 7, 8 छंग 48, 48 और 7 55 का 5 हासिल 5, 8 9 72, 8 छंग 48, 8 छंग 8 9 72, 2 74, 8 छंग 48 और 2 50 का 0 हासिल 5, 8 8 9 72 और 5 77 का 7 हासिल 7 और 8 एकम 8 7 15, कितना होगा 1570 और 488। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दी, बटे में कितना है 100। तो अब इसमें और अपन 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना जाएगा 157.04 रुपये लगभग, इतना खर्चा आएगा उसमें, इतना 157.04 रुपये लगभग। इसमें लगभग लिख देना, पॉइंट में जब भी आंसर आए तो पॉइंट के बाद अगर आपका कुछ आगे पीछे आ रहा है तो उसमें नंबर नहीं कटते हैं। तो उम्मीद है आपको एक ही सवाल में 2 सवाल दे दिए और दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। बस इतना सा याद रखना कि आयतन में पड़ती है एच की ज़रूरत और जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें पड़ती है एल की ज़रूरत। अगर एल नहीं, एल निकालने का सूत्र होता है R² + H²। ठीक है, धन्यवाद।